आज हम बनाएंगे तंदूरी रोटी विद पनीर बटर मसाला। तो खाने में एकदम टेस्टी और दिखने में एकदम लाजवाब। तो चलिए आज की मजेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। और अब हम इस बाउल में डाल देंगे पनीर को। मैंने यहाँ पे लिया है 500 ग्राम पनीर, छोटे टुकड़ों में कट करके ले लिया है मैंने। आधा छोटी चम्मच रेड चिली पाउडर। अब हम इस पनीर को मैरिनेट करके ले लेंगे। स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे, आधा छोटी चम्मच हल्दी, आधा छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर। और अब हम अच्छे से मिक्स करके ले लेंगे सारे मसालों के साथ। पनीर को अच्छे से कोट करके ले लेंगे। अब हम पनीर को अच्छे से कोट करके ले लिया है। अब हम चलते हैं पनीर को फ्राई करने के प्रोसेस में। और अब हम गैस के ऊपर एक पैन रखेंगे और गैस को ऑन कर लेंगे। 2 चम्मच के करीब तेल ऐड कर देंगे। पैन को अच्छे से गर्म होने दें। पैन अच्छे से गर्म होते ही और तेल को भी अच्छे से गर्म होने देंगे। अब हमारा तेल जो है अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम ऐड करेंगे मैरिनेट किया हुआ पनीर और 2-3 मिनट तक पनीर को फ्राई करके ले लेंगे। और गैस का फ्लेम लो रखें ताकि पनीर के ऊपर का जो मसाला जो है जले ना। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, पनीर जो है अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इस पनीर को हम साइड में रख देंगे। अब हम चलते हैं ग्रेवी बनाने के प्रोसेस में। फिर से मैंने गैस पर एक कढ़ाई रखा मैंने और गैस को ऑन कर लेंगे और कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने दें। कढ़ाई जो है अच्छे से गर्म हो चुके हैं। अब हम 1 क्यूब बटर डाल देंगे और 3 चम्मच तेल डाल देंगे। बटर को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। थोड़ा सा मिला दें इस तरह से। ये देखिए मैंने मिला दिया। बटर जो है अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब हम 2 तेज पत्ता ऐड कर देंगे, 1 इंच दालचीनी और ये 3 काली मिर्च, 2 इलायची, 2 चक्री के फूल, आधा छोटी चम्मच जीरा। अब हम सारे खड़े मसालों को अच्छे से एकदम लो फ्लेम पर भून कर ले लेंगे। मिला दे अच्छी तरह से चम्मच की मदद से। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और अदरक लहसुन का कच्चा स्मेल चला जाए तब तक हम 1-2 मिनट तक पका लेंगे एकदम लो फ्लेम पर। सारे खड़े मसाले जो है पक चुके हैं। अब हम ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज बारीक कटा हुआ ऑनियन ऐड कर देंगे और मिला दे अच्छे से सारे मसालों के साथ ऑनियन को गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे हम। ऑनियन जो है अच्छे से पक चुका है। अब हम ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज टोमेटो कटा हुआ और मिला देंगे टोमेटो को सारे मसालों के साथ। अब हम ऐड करेंगे आधा छोटी चम्मच हल्दी। अब हम ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक हमने पहले भी यूज किया है तो नमक हिसाब से डालें। आधा छोटी चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, आधा छोटी चम्मच गरम मसाला। अब हम सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करके ले लेंगे। मिला दे अच्छी तरह से। ये देखिए इस तरह से मैंने मिला दिया और ये आधा ग्लास पानी ऐड कर देंगे और मिला देंगे अच्छे से। अब हम इस मसाले को ढककर 4 से 5 मिनट तक पका लेंगे एकदम लो फ्लेम पर। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, मसाले जो है अच्छे से पक चुके हैं। अब हम कढ़ाई का ढक्कन हटाएंगे और अब हम ऐड करेंगे आधा कप दही और दही को सारे मसालों के साथ मिला देंगे अच्छे से। कभी भी दही डालते वक्त गैस का फ्लेम एकदम लो रखें ताकि दही जो है ना फटे। और अब हम ऐड करेंगे फ्राई किया हुआ पनीर और मिला दे अच्छे से सारे मसालों के साथ पनीर को। फिर से कढ़ाई का ढक्कन बंद करके 4 से 5 मिनट तक पकने देंगे एकदम लो फ्लेम पर। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। कढ़ाई का ढक्कन हटाएंगे और देखेंगे कि तेल जो है साइड से दिखने लगा है, मतलब अपना पनीर ग्रेवी एकदम अच्छे से पक चुकी है। और थोड़ा सा मिला देंगे। अब हम ऐड करेंगे कटा हुआ धनिया पत्ता ऐड कर देंगे और थोड़ा सा मिला दे सारे मसालों के साथ धनिया पत्ता को। पनीर बटर मसाला जो है बनकर रेडी है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। अब हम सर्व कर लेंगे। धनिया पत्ता से गार्निश करके ले लेंगे। आप देख सकते हैं दिखने में कितना टेम्पटिंग लग रहा है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। अब हम चलते हैं तंदूरी रोटी बनाने के प्रोसेस में। और अब हम तंदूरी रोटी बनाने के लिए गेहूं का आटा जो है गूंद कर ले लेंगे। और मैंने यहाँ पे 1 कप मैदा लिया है। आप चाहे इसकी जगह गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। अब हम ऐड करेंगे आधा छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर, अनुसार नमक ऐड कर दे, आधा छोटी चम्मच बेकिंग सोडा, 1 चम्मच चीनी और मैंने यहाँ पे ब्राउन शुगर यूज किया है। आप चाहे तो नॉर्मल चीनी भी यूज कर सकते हैं। और 1 कप दही ऐड कर देंगे और मिला देंगे सारे चीजों को। नमक, शुगर, बेकिंग सोडा सारी चीजों को अच्छे से मिलाकर ले लेंगे। मैंने अच्छे से मिला लिया है। अब हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और अच्छे से आटा जो है गूंद कर ले लेंगे। आटा जो है अच्छे से गूंद कर ले लिया है मैंने। अब हम थोड़ा सा ऑयल डाल के अच्छे से और एक बार गूंद लेंगे आटे को। अब हम इस आटे को ढककर साइड में रख देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। आटा जो है अच्छी तरह से सेट हो जाए। अब हम आटे की लोई बनाकर ले लेंगे। ये देखिए इस तरह से राउंड शेप में बना लेंगे इस लोई को। लोई जो है बनकर रेडी है। अब हम चलते हैं तंदूरी रोटी रोल करने के प्रोसेस में। अब हम थोड़ा सा सूखा आटा ले लेंगे, इसके ऊपर डाल दे सूखे आटे को और अब हम रोल करना शुरू करेंगे। ये देखिए इस तरह से हल्के हाथों से रोल करेंगे।
ये देखिए मैंने रोल करके ले लिया है। अब हम चलते हैं, इस रोटी को थोड़ी सी थिक रख सकते हैं। अब हम चलते हैं तंदूरी रोटी को सेकने के प्रोसेस में। गैस के ऊपर एक तवा रखा मैंने और गैस को ऑन कर लेंगे और तवे को अच्छी तरह से गर्म होने दें। उसके बाद तंदूरी रोटी डालेंगे और थोड़ा सा फ्रेश कर दें। ये देखिए बबल्स आने शुरू हो चुके हैं। एक साइड से तंदूरी रोटी जो है पक चुकी है। अब हम तवे को पलटकर ऐसे गैस के ऊपर सेक कर ले लेंगे। तंदूरी रोटी जो है अच्छी तरह से सीख चुकी है। अब हम इसके ऊपर बटर लगा देंगे अच्छी तरह से। ये देखिए इस तरह से तंदूरी रोटी जो है बनकर रेडी है। अब हम ले चलते हैं सर्व करने के प्रोसेस में। अब हम इस रोटी को 2 भाग में कट करके ले लेंगे। इस रोटी को पनीर बटर मसाला के साथ सर्व करें, खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। आप देख सकते हैं कितना लाजवाब लग रहा है ये रेसिपी। इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करें। आज की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं तो आप तक पहुंचे।